गुरुजी, आध्यात्मिक मार्ग में निष्काम कर्म का क्या रोल है? अगर आप निष्काम करते हो निष्काम कर्म का मतलब आप कर्म कर रहे हो, आपको फल की इच्छा नहीं है। अगर बिना फल की इच्छा के कार्य करते हो तो वो कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हो। अगर आप किसी की सेवा भी कर रहे हो, अगर आप में उस पर फल की इच्छा नहीं है तो अपने में ऊंचा कार्य हो जाता है। अगर फल की इच्छा से कार्य करते हो तब वो कर्म नहीं होता। फल की इच्छा के बिना कार्य करोगे तो आप कार्य कार्य समझ के कर रहे हो, तो वो प्रभु का कार्य हो जाएगा, वो निष्काम कार्य हो जाएगा। और निष्काम कार्य करना एक बहुत ऊंची अवस्था है। आप इन संसार में जो भी कार्य करते हो, या धन के लिए करते हो या किसी अपने प्रेस्टिज के लिए करते हो, अपनी इज्जत के लिए करते हो, वो निष्काम कार्य नहीं है। अब बिना कुछ प्राप्ति के लिए करते हो। अगर प्रभु की भक्ति भी करते हो, अगर आप प्रभु की साधना भी करते हो, प्रभु का ध्यान भी करते हो, तो उसके पीछे आपको अगर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तभी आपको सक्सेस मिले। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध को 6 साल तक कोई सफलता नहीं मिली। जब वो उस रात को ये सो गए परमात्मा को कह करके कि कुछ भी मेरे को नहीं प्राप्त हुआ, अब मैं सो रहा हूँ, मैं सुबह नहीं उठूंगा। वो मैंने जितना करना था कर लिया। अब वो निष्कर्म में हो गए, निष्कार्य में हो गए। तो उसी रात उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो निष्काम कर्म जो है ना, वो बहुत ऊंचा कर्म है। काम करो अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ और परमात्मा पे छोड़ दो। जब आपकी ये अवस्था आ जाएगी तो फल तो भगवान देगा ही। हर एक्शन का कुछ ना कुछ तो फल होता ही है। आपने सामाजिक कार्य किया सेवा भावना से तो उसका एक फल है। अगर कुछ प्राप्ति के लिए किया तो फिर उसका आध्यात्मिक फल नहीं होता। तो निष्काम कार्य तो बहुत ऊंची अवस्था में ऊंचा कार्य, और गीता में इसी का कृष्ण भगवान ने ये करने के लिए ही प्रेरित किया।